मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे आईएएस ऑफिसर की कहानी सुनाऊंगा जिसने 7 गोलियां खाई अपनी ईमानदारी की वजह से और फिर भी आज जिंदा है। उस आईएएस ऑफिसर का नाम है रिंकू सिंह राही। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है अलीगढ़। डिस्ट्रिक्ट को बिहार में हिंदी में जिला कहते हैं और यूपी में जनपद कहते हैं। तो इस अलीगढ़ जनपद में एक कस्बा है डोरीगंज। रिंकू सिंह राही वहीं के रहने वाले हैं। बहुत सामान्य परिवार के हैं। उनके जो पिता हैं शिवदान सिंह, वो मोहल्ले में आटा चक्की चलाते हैं, यानी वहां मोहल्ले वाले गेहूं पिसवाने आते हैं। शिवदान सिंह के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे रिंकू सिंह राही को किसी कॉन्वेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। रिंकू सिंह राही की तालीम जो हुई वो सरकारी स्कूलों में हुई। अब यूपी और बिहार में सरकारी स्कूलों की क्या हालत है ये आपसे छिपी हुई नहीं है, लेकिन रिंकू सिंह राही ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और फिर उनका एडमिशन झारखंड में जमशेदपुर है, जमशेदपुर के एनआईटी में हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। जमशेदपुर एनआईटी से रिंकू सिंह राही ने बीटेक किया मेटलर्जी में। मेटलर्जी को हिंदी में कहते हैं धातु विज्ञान, यानी कि रिंकू सिंह राही एक इंजीनियर बन गए। लेकिन रिंकू सिंह का ख्वाब था ऑफिसर बनने का, तो उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षाएं देनी शुरू की। उन्होंने यूपी में पीसीएस की परीक्षा दी और उसमें 2008 में उनका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद उनकी तैनाती हुई मुजफ्फरनगर जनपद में समाज कल्याण पदाधिकारी के रूप में, सोशल वेलफेयर ऑफिसर के रूप में। अब रिंकू सिंह राही ने जब वहां देखा, अपने विभाग को देखा कि समाज कल्याण की जो योजनाएं हुई उनमें करोड़ों रुपए का बंदर बांट हुआ है, लूट खसोट हुई है, जैसा हिंदुस्तान में होता है। जैसे जो वृद्धावस्था पेंशन दिया जाता है, ओल्ड एज पेंशन, उसमें घोटाला हुआ। जो विधवाओं को पेंशन दिया जाता है, विडोज को, उसमें घोटाला हुआ। जो बेटी की शादी के लिए मदद दी जाती है उसमें घोटाला हुआ। कुल मिलाकर 83 करोड़ के आसपास का घोटाला था। जब घोटाला होता है आप जानते हैं तो उसमें मंत्री से लेकर संतरी तक का हिस्सा बना रहता है। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो इसकी जानकारी रिंकू सिंह राही ने अपने डीएम को दी, जिलाधिकारी को दी। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि इसमें बड़े बड़े सफेद पोशों की गर्दन फंस जाती। इसके कुछ दिनों बाद रिंकू सिंह राही अपने घर में बैडमिंटन खेल रहे थे तो कुछ बदमाश आए। उन लोगों ने रिंकू सिंह राही पर गोलियां चला दी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरी 7 गोलियां चलाई और खून से लथपथ रिंकू सिंह राही को अस्पताल ले जाया गया। वहां उनकी सर्जरी हुई, 7 गोलियां निकाल दी गई। रिंकू सिंह राही की जान बच गई, लेकिन उनका एक जबड़ा खत्म हो गया था, नष्ट हो गया था। उनके चेहरे में एक टेढ़ापन आ गया, उनकी एक आंख की रोशनी चली गई और उनके एक कान में सुनाई देना बंद हो गया। तो साथियों, ईमानदारी का रास्ता हिंदुस्तान में आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रिंकू सिंह राही ने हिम्मत नहीं हारी, वे जंग लड़ते रहे। उसके बाद उन्होंने आरटीआई के तहत आवेदन देना शुरू किया। आरटीआई आप जानते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो होता है सूचना का अधिकार। और वो अपनी ही सरकार से बड़े कठिन कठिन सवाल पूछने लगे और सरकार उनके सवालों के जवाब ही नहीं देती थी, क्योंकि सरकार की पोल पट्टी खुल जाती। तो 2012 में रिंकू सिंह राही ने कहा कि मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। अब इससे यूपी सरकार की बड़ी फजीहत हो जाती कि सरकार का ही एक ऑफिसर भूख हड़ताल करेगा। तो पुलिस ने रिंकू सिंह राही को पकड़ के हटा दिया, उनको भूख हड़ताल नहीं करने दी गई और उनको पागल घोषित कर दिया गया। एक छत्रपति साहू जी महाराज हॉस्पिटल है, वहाँ का जो मनोरोग विभाग होता है, जहाँ मानसिक रोगियों का इलाज होता है, मेंटल पेशेंट का, वहाँ रिंकू सिंह राही को
सरकार के नुमाइंदे भर्ती कराने ले गए, लेकिन रिंकू सिंह राही की फैमिली ने उन्हें भर्ती कराने से मना कर दिया। इसलिए अस्पताल ने भी इनकार कर दिया कि रिंकू सिंह राही को बिना उनकी फैमिली की अनुमति के भर्ती नहीं किया जाएगा। तो रिंकू सिंह राही की जो लड़ाई थी वो चलती रही। उसके बाद सरकार ने उनको अंबेडकर कोचिंग इंस्टीट्यूट का समन्वयक बना दिया, कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। ये जो अंबेडकर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसको यूपी सरकार चलाती है और इसमें दलित बच्चों को आईएएस और आईपीएस बनने की कोचिंग दी जाती है। ये पद एक महत्वहीन पद था, लेकिन रिंकू सिंह राही जोशो खरोश से कूद पड़े और वे खुद बच्चों को पढ़ाते थे और इतना अच्छा पढ़ाते थे कि उनके स्टूडेंट्स ने कहा कि सर, आप में तो खुद आईएएस बनने की कुव्वत है, आप क्यों नहीं बनते। तो बच्चों की प्रेरणा से रिंकू सिंह राही ने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और 2022 में उनका सिलेक्शन हो गया, आईएएस ऑफिसर बन गए और यूपी कैडर मिला, यानी कि अपना होम कैडर उनको मिल गया। अब रिंकू सिंह राही आईएएस बन के यूपी सरकार और भ्रष्ट लोगों की छाती पर मूंग दलने लगे। अभी हाल में एक घटना हुई जिसमें उनकी बहुत चर्चा हुई। शाहजहांपुर एक जनपद है यूपी में, वहाँ वे एसडीएम के पद पर तैनात हुए रिंकू सिंह राही। एसडीएम का मतलब होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एक डिस्ट्रिक्ट जो होता है उसमें कई सब डिविजन्स रहते हैं, जिसको हिंदी में अनुमंडल कहते हैं या तहसील कहते हैं। उसी के तहसील के हेड को एसडीएम कहते हैं। तो रिंकू सिंह राही एसडीएम हुए। वो कोर्ट की हालत देखने गए तो उन्होंने देखा कि टॉयलेट इतना गंदा है शौचालय, कि एक वकील साहब बाहर में ही खुले में सूसू कर रहे थे। तो रिंकू सिंह राही नाराज़ हो गए। उन्होंने वकील साहब को कान पकड़ के उठक बैठक करवा दिया। अब इस पर हंगामा हो गया। वकीलों ने घेराव कर दिया रिंकू सिंह राही का कि आप एक वकील के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हैं। रिंकू सिंह राही ने कहा कि ये कोई गलत सलूक नहीं है और यदि गंदगी यहाँ है तो इसके लिए प्रशासन भी जिम्मेदार है, मैं खुद भी कान पकड़ के उठक बैठक करूँगा। रिंकू सिंह राही ने खुद कान पकड़ के उठक बैठक कर ली। सारे वकील अवाक रह गए। लेकिन ये जब खबर फैली पूरे हिंदुस्तान में तो यूपी सरकार को लगा कि ये तो फिर सरकार की फजीहत पर तुल गया है। तो रातों रात उनका तबादला हो गया। उनको राजस्व परिषद में बुला लिया गया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, यानी कि यदि बोलचाल की भाषा में कहें तो शंट कर दिया गया। तो साथियों, ये कहानी है रिंकू सिंह राही की, जिस आदमी ने अपनी एक आंख खोली, अपने एक कान में हियरिंग उसकी खत्म हो गई, जिसका एक जबड़ा नष्ट हो गया, लेकिन आज भी वो फाइट कर रहा है और गरीब के बच्चों को आईएएस आईपीएस बना रहा है। साथियों, आज का हिंदुस्तान एक बहुत अंधेरी दौर से गुजर रहा है। एक चाय बेचने वाला जाहिल आदमी वोट चोरी करके पिछले दरवाजे से हिंदुस्तान का वजीर आज़म बन गया है, प्रधानमंत्री बन गया है। वो चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के चपरासी के रूप में काम कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान को अडानी के चरणों में डाल रहा है। यूपी में भी बहुत बड़ी स्थिति है, क्योंकि जो सीएम है ढोंगी आदित्यनाथ, वो राजपूत माफिया से मिली भगत रखता है। ऐसे में रिंकू सिंह राही जैसे बहादुर अफसरों की ज़रूरत है। देश में ये हालात हो गए हैं कि ईमानदार लोगों को पागल घोषित किया जा रहा है, लेकिन रिंकू सिंह राही को मेरा सलाम। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।